सो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। राइट, लास्ट लेक्चर्स के अंदर यानी कि लास्ट सेशन में हमने सॉलिड के बारे में समझा था बच्चों। एक पूरा ऐसा समझो कि एक नया फिजिक्स आने वाला। अभी तक जो आप फिजिक्स समझे थे, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क पावर एनर्जी, यूनिट डायमेंशन, वेक्टर, ये सारा अलग था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है सब कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट है। ओके, और लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड के बारे में सब कुछ सीखा था कि भी सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हम फ्लूइड के बारे में सीखेंगे। जनरली वैसे फ्लूइड के अंदर बच्चों गैस एंड लिक्विड बोथ आ जाते हैं, दोनों आ जाएगा, लेकिन बच्चों जनरली ज्यादातर यहाँ आप इस चैप्टर्स में लिक्विड के बारे में सीखोगे। फ्लूइड नो डाउट उसने नाम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वैसे तो यहाँ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड ही रखना चाहिए था, लेकिन जनरली काफी बार ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है। सो दैट्स व्हाई एक ही टॉपिक के अंदर दो चीज आ जाए, इसलिए उन लोगों ने फ्लूइड नाम रखा हुआ है। अदरवाइज बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादातर लिक्विड के बारे में सीखोगे। नो डाउट आपको गैसेस के बारे में सीखने को मिलेगा, वो आएगा लास्ट चैप्टरों में, थर्मोडायनामिक्स या वो सारी जो प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, चैप्टर्स के अंदर। ये चैप्टर्स वैसे थियरिकल जैसा चैप्टर है, डेरिवेशन बहुत कम है, 2-3 न्यूमेरिकल्स है, इसलिए जनरली लर्न करना होगा जितना। वैसे काफी दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं। एक स्टूडेंट जिसको डेरिवेशंस, लॉजिकल, ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, ऐसे क्वेश्चन में मजा आता है। हाँ, दिक्कत होती है लर्न करने में उसको भी, लेकिन मजा आता है समझने में। और ये जो अभी जो चैप्टर सारे हैं वो थियरिकल टाइप के, इसमें थोड़ा लॉजिक कम लगाना होता, लर्न ज्यादा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहा हूं मैं? हेलो? यस सर। ओके, तो आपको थियरिकल टर्म होगा, भाई ये है इसकी थियरी, मैंने समझा दी और आपको लर्न कर देनी। बहुत ज्यादा मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि ज्यादा डिटेल में गए तो हमारा 11th का सिलेबस लेट बहुत होगा। जस्ट प्लानिंग कि हम जितना हो सके उतना 11th का कंप्लीट करके 12th का स्टार्ट कर सके। ओके, और इट्स अ गुड न्यूज टू फॉर ऑल ऑफ यू डेट 11th स्टैंडर्ड यानी कि सॉरी 11th डेट से आपकी ये जो स्कूल वगैरह है चालू होने वाली है। करते हैं आपका। सो कौन कौन से टॉपिक बच्चों इस लेक्चर्स के हम सीखोगे? एक तो प्रेशर सीखोगे, प्रेशर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर, पास्कल्स लॉ सीखोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गॉस प्रेशर क्या होती है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आज सीखने वालों। थियरिकल टॉपिक है, एक आध न्यूमेरिकल से डेरिवेशन, बाकी सब कुछ थियरिकल चीज बताइए। फ्लूइड मैकेनिज्म्स जनरली दो टाइप्स के होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड मैकेनिज्म्स के अंदर दो चीज होती है। जनरली क्या होता है, फ्लूइड स्टैटिक जो अभी आप सीखने वाले ना, अभी अभी आज स्टार्टिंग के अंदर, वो आप फ्लूइड पूरा चैप्टर समझने बैठो तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसे समझ लो। ओके, फ्लूइड स्टैटिक के अंदर क्या आएगा बच्चों कि भाई लिक्विड है वो स्टेडी है। क्या है बच्चों? लिक्विड स्टेडी है। स्टेडी यानी कि समझ में आ रहा है ना, मूवमेंट नहीं हो रहा है उसका। लिक्विड स्टेडी है तो वो है फ्लूइड स्टैटिक। यदि वो मूवमेंट कर रहा है तो फ्लूइड मैकेनिज्म, या ऐसे बता सकते हो आप डायनामिक, फ्लूइड डायनामिक्स। तो वो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा चैप्टर। तो अभी हम फ्लूइड स्टैटिक यानी कि जब लिक्विड स्टेडी होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो सीखते हैं बच्चों। पहले तो फ्लूइड के बारे में समझ लेते, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ऑलरेडी पता है कि फ्लूइड इज द सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, जो बह सके। लिक्विड एंड गैस बोथ आर फ्लूइड, जो बह सकते। आप खुला रख दो, ओपन कर दो, स्टार्ट हो जाएगा बहना। सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं थी। ओके, हमारे डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारे फ्लूइड का यूज कर रहे होते। पूरा अर्थ भी पूरा फ्लूइड के साथ ही घेरा हुआ है। हमारे रूटीन लाइफ में जो भी प्रोसेस लिविंग थिंग्स के, अब देखो फ्लूइड नहीं होता ना, एक चीज माइंड डाल दो कि फ्लूइड नहीं होता तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड यानी कि वो लिक्विड और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वही नहीं हो सकता। लुक, फ्लूइड में ऐसी काफी सारे इंटरेस्टिंग लेवल की प्रॉपर्टी है जो अब आप सीखोगे ये चैप्टर्स के अंदर। काफी बार आपने वो ट्यूब देखी होगी कि जो एक्चुअली खुली होती है लेकिन अंदर से पानी नहीं निकलता। ऐसे कोई वीडियोस देखे होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियोस, जिसमें आपका दिमाग नहीं लगा भी ऐसा भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से काफी सारे ऐसे लिक्विड है, जैसे लाइक टेस्ट ट्यूब के अंदर में पानी भर दो, टेस्ट ट्यूब को उल्टा कर दो तो क्या होगा बच्चों? पानी नीचे चला जाएगा, हाँ कि ना? लेकिन काफी बार ऐसे भी एक्सपेरिमेंट आप देखोगे केमिस्ट्री के लैब के अंदर, वो कौन सी ट्यूब बोलते हैं, आई डोंट नो एक्चुअली, पिपेट ट्यूब, यस। तो पिपेट ट्यूब में आप देखो, आपको नीचे नहीं करना होता, ऊपर से हाथ रखना पड़ता है। पिपेट ट्यूब के अंदर ऊपर से हाथ रखोगे, ओके, जैसे आपने
पानी भर लिया या लिक्विड भर लिया, बाद में हाथ रख के आप रखोगे तो नीचे ओपन ही है, नीचे तो ओपन ही है, फिर भी वो पानी नीचे नहीं जाएगा, खुला है। फिर पिपेट ट्यूब ऐसी कुछ होती है, याद हो तो, शायद आपने तो नहीं देखी होगी ऐसी। जो है नीचे सर, और उसको यहाँ है ना, आप अपनी उंगली से बंद कर दे रहा, पानी ऐसे भरा होगा ना तो भी नीचे नहीं बहेगा। जनरली ऐसा होता है ना कि ये ट्यूब ऐसी हो और पानी खुला हो, नीचे खुला हो तो पानी बह जाता है नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन पिपेट ट्यूब में ऐसा नहीं होता। उससे बेसिक कंसेप्ट भी इस चैप्टर के अंदर सीखोगे आप। सॉलिड और फ्लूइड में डिफरेंट क्या है? कुछ डिफरेंट ज्यादा तो नहीं है, सॉरी बहुत डिफरेंट है जनरली, कि सॉलिड जो है उसके जो पार्टिकल्स उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स से बहुत हाई स्ट्रॉन्ग से जुड़े होते हैं। फ्लूइड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड एंड गैसेस में जनरली क्या होता है, उसके जो मैकेनिज्म्स होता है, उसमें जो पार्टिकल इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वीक होता है, जिसकी वजह से सॉलिड और फ्लूइड का डिफरेंशिएट मालूम पड़ता है। सॉलिड एंड लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम्स रहता है, गैस का नहीं रहता। वो आपको पता है कि गैस को जनरली आप चाहो तो एक जस्ट नहीं, काफी बार आपने देखा होगा कि थोड़ा सा गैस है, थोड़ा सा वॉल्यूम वाला गैस पूरे क्लास को एकदम अच्छी सी महकती सुगंध दे सकता है। थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी बहुत छोटी होती है लेकिन पूरे क्लास में फैल जाता है। ओके, लेकिन सॉलिड में ऐसी चीज नहीं होती, लिक्विड में ऐसी चीज नहीं होती, एक लिमिटेशन हो जाती है। ओके, उसकी भी प्रॉपर्टी सीखोगे कि वो क्यों ऐसे फ्लो कर रहा है लिक्विड। When we talk about the fixed volume of solid or liquid, when we means the volume under the atmospheric pressure, यहाँ ऐसा नहीं मानोगे कि भाई हमारे आसपास कुछ नहीं है। देखो, प्रेशर नहीं होता ना तो अंदर का ब्लड जो है ना बाहर आ जाता बॉडी में से। वो बाहर से प्रेशर लग रहा है बॉडी के अंदर और अंदर से ब्लड का प्रेशर है, शायद इसीलिए हम जी सकते हैं। तो प्रेशर के बारे में भी हम सीखेंगे टॉपिक, और दोनों के बीच में, सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो जो चेंजेस है, ओके, कि हम फोर्स लगाने से वॉल्यूम का चेंजेस, एरिया का चेंजेस, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सीखने वाले हो इस चैप्टर्स के अंदर। फ्लूइड की मेन की प्रॉपर्टी, बट बच्चों याद करो सॉलिड के अंदर क्या था। सॉलिड के अंदर यहाँ आप फोर्स लगाते थे, सॉलिड में फोर्स अलग अलग टाइप का था, इसलिए हम प्रेशर वॉल्यूम के अंदर क्यों यूज कर रहे हैं, शियर मॉड्यूलस में क्यों वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, बाकी सारे में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए। सॉलिड होता तो यहाँ आप फोर्स लगाते तो ये प्रॉपर्टी चेंज होके शियर प्रॉपर्टी हो जाती थी, शियर स्ट्रेस बनता था। लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड समझ लो ऐसा है, तो लिक्विड में ये वाला फोर्स, शियर फोर्स है, लगा भी लो तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सॉलिड के कंपेयर में। तो जनरली हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कौन सा वाला लेते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स ले लेते हैं। कौन सा वाला बच्चों? और फोर्स का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला ही था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये फोर्स कौन सा वाला होना चाहिए, परपेंडिकुलर। शायद इसलिए हम लिक्विड लेते थे, यानी कि वॉल्यूम लेते थे शियर मॉड्यूलस वाले कॉन्सेप्ट में। तो ये सारी चीज आप सीखोगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन। और फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है कि स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल। आप फ्लूइड को कंप्रेस नहीं कर सकते, इसीलिए तो ये हाइड्रोलिक ट्यूब जो यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिक का ब्रेक क्यों यूज कर सकते हैं हम। हाइड्रोलिक ब्रेक का कितना फायदा है आपको पता है ना, कि भाई आप एकदम कम फोर्स से अचानक ब्रेक लगा सकते हो, चाहे कितना भी वेट आपकी गाड़ी में भरा हुआ। तो वो सारे कॉन्सेप्ट चीज, ओके। और आपने जो स्टार्टिंग में ये जो कॉन्सेप्ट सीखा था, ये वाला, कि भाई ये कार को आप हाथ से अपने वेट से ऊपर ले सकते हो, ऐसा क्यों? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी हम सीखोगे पास्कल्स लॉ के अंदर, उसके एप्लीकेशन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में सीखो, लेकिन ये भी सीखने वाले हो काफी सारे कॉन्सेप्ट। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रेशर। आगे जो हमने डिस्कशन की, जो एक्स्ट्रा टॉपिक थे, कुछ आपको टॉपिक को फिल कराने के लिए जो मैंने बताया था कि भाई क्या सीखने वाले हो। अब हम फर्स्ट टॉपिक हमारा ले लेते हैं प्रेशर, क्योंकि जब फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड का प्रेशर समझना बहुत जरूरी होता है। तो आपको कुछ नया लॉजिकली नहीं जाना है, आपको ऑलरेडी पता है, उसकी बात करेंगे हम, कि प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। हाँ कि ना बच्चों, प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। डेफिनेशन चाहे अलग अलग मेथड्स, अलग अलग लैंग्वेज में दी रखी होती, लेकिन आपको वो फील ले लेना है कि प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। वो फोर्स कौन सा है वो हम बात करें, दैट इज थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट यानी कि कौन सा फोर्स बच्चों, 90 डिग्री वाला। याद करो, थ्रस्ट कॉन्सेप्ट 9th स्टैंडर्ड में आया था। थ्रस्ट, प्रेशर और थ्रस्ट में क्या चेंजेस है, वो बस वही। तो ये थ्रस्ट, ओके, वो प्रेशर ले लेना है हमें। और यूनिट एरिया, तो इसको हम बोलते हैं प्रेशर। ओके,
thrust exerted by a liquid at the rest per unit area normal to the surface in contact with the liquid is called the pressure of liquid. अब इस लिक्विड का प्रेशर क्या है भी समझ लो, आप यहाँ सोते हो, आपने वो फील किया होगा ना कि भाई जिसको स्विमिंग आती है वो ऐसे ऐसे सो सकता है पानी के ऊपर। सोए हो कभी? किसी काफी सारे स्टूडेंट को ये आता होगा सोना, मुझे तो नहीं पता, मैं बहुत ट्राई किया, लेकिन आपने ट्राई किया है कभी? कितने स्टूडेंट्स कर सकते हैं ऐसा? राइज योर हैंड। तो नेक्स्ट टाइम जब पिकनिक लेके जाएंगे तो ऐसे ट्राई करेंगे सभी के साथ। बस एक ही? ओके, मैनी ऑफ द स्टूडेंट। तो जिस स्विमिंग भी इसमें सीखने की जरूरत नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। वैसे आपका वैसा होगा यार, ऐसे कैसे एरिया हमने बढ़ा देते, क्या हो जाते हैं सरफेस के साथ, क्योंकि यहाँ एरिया बहुत मायने रखता है। आप ऐसे पैर रखोगे तो आपके पास बहुत कम एरिया है, हाँ कि ना बच्चों? आपने ये फील किया होगा कि भाई जब दीवार के अंदर कोई चीज आप ऐसे खिल्ला खोस रहे हो दीवार के अंदर, आपने यहां से अपना हाथ या हथौड़ा लगाया, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो यहाँ आप समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है चैप्टर को फील करने के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई ये आपकी दीवार है, दीवार के अंदर ऐसे खिल्ला आप खुदा रहे हो और यहाँ आप फोर्स लगा रहे हो अपने हाथ से, उंगली से, चलो उंगली से, हथौड़ा, उंगली, जो भी समझना हो। अब यहाँ आपने, आपको न्यूटन का लॉ क्या कह रहा है बच्चों? न्यूटन का लॉ, जितना इस खिल्ला अंदर फोर्स लगाएगा उतना ही वो दीवार भी ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए, है कि ना? यहाँ फोर्स दीवार भी उतना लगाती है और ये खिल्ला भी इतना लगा रहा है। यहाँ आपका हथौड़ा भी उतना फोर्स लगा रहा है और ये जो बाग है ये भी फोर्स इतना लगा रहा है। तो यहाँ चारों फोर्स के अंदर खाली यही क्यों अंदर घुसता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई हमारा जो हाथ है वो अंदर घुस जाए? प्रेशर तो, फोर्स तो हम इक्वली लगा रहे हैं ना बच्चों। हाँ, चेंज क्या है यहाँ? एरिया। क्योंकि यहाँ एरिया कम था बहुत, तो ज्यादा प्रेशर था, और प्रेशर बहुत मायने रखता है फोर्स के साथ साथ। कौन से फील हुआ? प्रेशर और फोर्स के अंदर डिफरेंट क्या है? तो एरिया बहुत मायने रखता है, ये थ्रस्ट फोर्स है। आपने वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा होगा ना, यानी कि समझे होगे, तो बस वही वाला फोर्स, अब बियॉन्ड फोर्स वाला होता है, इस टाइप के कुछ फोर्स लिक्विड का होता है जो लिक्विड हमारे ऊपर लगाती है। इसलिए तो हम सो सकते इसलिए क्योंकि आपका बॉडी जितना फोर्स नीचे लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ mg, उतना ही फोर्स क्या होगा? लिक्विड लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, हाँ कि ना बच्चों? लिक्विड का। इसलिए आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में चले जाते हो और पानी के ऊपर आराम से सो सकते हो। ओके, चलो। The total force exerted by the liquid on any surface in a contact with it is called the thrust of a liquid। वैसे एक ही चीज है थ्रस्ट वाली की, कॉन्टेक्ट वाला फोर्स जो 90 डिग्री पे लगता है। ओके, बोलो प्रेशर की फॉर्मूला में कोई सबके अंदर कोई डाउट किसी को? और इसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, उसके यूनिट देख लेते हैं फटाफट से, जब मैं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक रिपीटेड है, आगे स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख चुके हो। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का है न्यूटन्स, एरिया का मीटर स्क्वायर, सीजीएस सेंटीमीटर और डाय, और उसका जनरली हम पास्कल नाम के साइंटिस्ट के ऑनर्स में हम जनरली उसका नाम पास्कल रख लेते हैं। डायमेंशन लगाना हो तो भी बना सकते हो, डायमेंशन न्यूटन m1 l1 t माइनस 2 फोर्स का, और एरिया का l2 m1 l minus 1 t minus 2। and doubts? Sure ना? ओके। दूसरी चीज, प्रेशर एट द पॉइंट इन अ फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इसके अंदर चाहो तो मैं पूरा 1-2 घंटे काम कर सकते हैं आइसोट्रोपिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेकिन इतना जाना नहीं है। ओके, क्योंकि अब वो ध्यान रखना है मुझे, बहुत डिटेल में नहीं घुस जाना है वो चीज कि भाई है क्या इंडिपेंडेंट द डायरेक्शन। समझ लो ये पानी है, पानी के अंदर आप कोई बॉल लगा रहे हो, ये बॉल है, तो जब पानी के अंदर वो बॉल पूरा का पूरा अंदर चला गया है, तब उस पानी के थ्रू इस बॉल के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो सारे डायरेक्शन में सेम होता है। क्या होता है बच्चों? सेम। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? प्रेशर जो लग रहा है वो सारे डायरेक्शन में सेम होता है।
जिसको जनरली हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक प्रेशर। वैसे अभी ये डिटेल में बाद में बात करेंगे, आइसोट्रॉपिक आइसोथर्मल ये टॉपिक आते आगे सिलेबस में, लेकिन अभी इतना समझ लो खाली। बोलो कोई डाउट इसमें? भाई ऐसा नहीं है कि भाई जनरली ऐसा होना चाहिए, चलो भाई आप इतना हो, ऐसे बड़े हो, तो आप पानी के अंदर चले गए पूरा का पूरा, तो ऐसा नहीं कि भाई सिर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगता है, पैर के ऊपर कम फोर्स लगता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों? each and every particles हाँ having the same pressure, it doesn't depend on the directions। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा फोर्स है तो इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, ऐसा फोर्स है यहाँ से अंदर से, नीचे से, ऊपर से, आधे से, साइड से, पीछे से, कहीं से भी सेम फोर्स लगता है। और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, सर स्केलर कैसे, स्केलर कैसे? देखो बच्चों, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इनटू एरिया। हेलो, हाँ फोर्स कौन सा वाला है? वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो सामने इस वेक्टर की वजह से ये आंसर आ जाएगा प्रेशर स्केलर के अंदर। वो वेक्टर वेक्टर स्केलर हो जाता था ना, ऐसे समझ लो। हाँ सर। कोई डाउट इसमें? बोलो ना। ओके, आगे बढ़ते। डेंसिटी नया टॉपिक है आपके लिए। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी का मीनिंग वो समझ लेते। दो तीन वैल्यू लिखा देता हूँ शायद टेक्स्ट बुक में, सॉरी मैंने पैम्पलेट के अंदर नहीं डाली है, लेकिन आप याद रख लेना, ये वैल्यू शायद आएगी जैसे सिलेबस में, ऐसे ऐसे समझाते जाऊंगा, लेकिन फिर भी लिख लेना कि 1 बार वैल्यू खाली अभी याद रख लो, जैसे आएगी तब समझाऊंगा ये है क्या। 10⁵ पास्कल। और एक टोर की वैल्यू याद रख लो, पास्कल। और एक बार आ गई, एक टोर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पता ही है, आगे के लेक्चर में काफी सारी बार हमने सीखा। 1.013 × 10⁵ 10⁵ आता होगा। ओके, डाउट्स? ना। और काफी बार उसको ऐसा भी लिख सकते 180 m, यानी कि वो मर्क्यूरी वाला 760 mm Hg, मर्क्यूरी का जो प्रेशर होता है ना वो। तो ये सब कुछ बेटा प्रेशर के यूनिट है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ जैसे आएंगे तब मैं बताऊंगा, अभी याद रख लेना। ये प्रेशर के अलग अलग यूनिट है जो आपको काफी बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, कि आपको ऐसा नहीं देगी कि इतने पास्कल, आप कैसा देंगे कि इतने टोर। अब टोर का पास्कल में कन्वर्जन करना याद आना चाहिए आपको। अलग अलग प्रेशर के यूनिट है, ओके, मल्टीपल्स है उसके, जो जैसे जैसे अलग अलग क्वेश्चन में हो सकते हैं। आपको स्पेशल स्कूल की एग्जाम में तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाहर की एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं। क्लियर बच्चों? टोर, बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब कुछ प्रेशर के यूनिट है। क्या है? यूनिट। प्रेशर ना यूनिट। चलो अब आगे बढ़ते हैं डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी भी आपको पता ही है क्या है। डेंसिटी यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम, पता है ना बच्चों? डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? मास अपॉन वॉल्यूम। रेशियो ऑफ मास और रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, उसका ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? डायमेंशन फॉर्मूला, एक मिनट बच्चों, लर्न कर दिया है ना सारे टॉपिक जो आपको दिख रहे हैं, वो सारे पता चल गया ना? इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? हेलो हेलो, ओके। तो ऐसा यूनिट क्या है? डायमेंशन फॉर बेसिक चीज है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है जो आपको प्रॉब्लम हो सकते। एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ भी एक आएगा, रिलेटिव डेंसिटी। वैसे आपको ये सब कुछ 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके, ऐसा कुछ नया नहीं है आपके लिए। क्या होता है याद करो बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई मटेरियल जो होता है वो, और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर। बच्चों रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास कोई मटेरियल है जिसकी डेंसिटी समझ लो लाइक 95 है, दैट डजंट मीन दैट उसकी डेंसिटी है। वो तो क्या है, वाटर के साथ क्या रिलेशन है। समझ में आ रहा है ना? ओके, बोलो इसका यूनिट क्या होगा रिलेटिव डेंसिटी का, कोई बता सकता है?
यूनिटलेस। वेरी गुड, Same उसका to- कोई यूनिट Unitless. नहीं है, उसका कोई ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी। ओके, बस ये चीज खास याद रखनी थी, शायद इनकेस पूछ ले तो पता चलना चाहिए आपको। एक कंडीशन है इसकी, जो वाटर की डेंसिटी है ना, वैसे केमिस्ट्री में चीज आ गई थी, आपको पता होगा कि कौन सा टेम्परेचर रखना पड़ता है जनरली हमें यहाँ 4 डिग्री 4 कितना? डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस। और ये केल्विन में हो तो 273 + 4 277 केल्विन, ये कंडीशन है। क्योंकि वाटर की डेंसिटी आपको पता है ना 4 डिग्री के बाद उल्टी हो जाती है। पहले जो चेंज होता है जैसे जैसे टेम्परेचर के साथ, बाद में 4 डिग्री के बाद कुछ उल्टा चेंज हो जाता है। याद है ना बच्चों ये सब कुछ? तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना मुझे। हेलो, नो सर। ओके चलो। अब प्रेशर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी कि ρHg वाला फॉर्मूला प्रेशर का, मैंने बोला था कि अभी याद रख लो, जब आएगा तब समझाऊंगा। याद आया? हाँ 9 चैप्टर में। तो वो हम देखते हैं कि ρHg वाला फॉर्मूला आया कहाँ से। समझ लो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। अब इस लिक्विड, ये एरो दिख रहा है मैं घुमा रहा हूँ वो, तो कोई बात नहीं, चलो। तो ये लिक्विड है समझ लो, इसकी हाइट है h, सरफेस से उसकी हाइट कितनी है h, डेंसिटी उसकी है रो, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो भाग है इतना, उसका h और हाइट है h, एरिया और h। तो इसका वेट कितना होगा बच्चों? वेट का फॉर्मूला क्या है फोर्स का, वेट वाला? mg mg होता है। मैं यहाँ m/g लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, m/g। अब मास यानी कि कोई कौन कौन बता सकता है? फॉर्मूला आगे हमने डिराइव किया अभी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बच्चों मास यानी कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ओके, वीडियो बंद रखो प्लीज। अब वॉल्यूम यानी कि हम एरिया इनटू हाइट लेते थे, याद करो, काफी बार ये चीज मैंने बताई है। वॉल्यूम फॉर्मूला है ना LB इनटू एच, ए बी की जगह ए यूज करते थे जनरली, तो वॉल्यूम की जगह AH यूज किया मैंने। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ना। ओके, ये वेट मिल। अब प्रेशर का फॉर्मूला डालते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका प्रेशर, वेट यानी कि फोर्स, इस ऑब्जेक्ट का फोर्स कौन सा होगा? उसका वेट ही उसका फोर्स है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ कि ना? हाँ। तो वो हम उसका प्रेशर यानी कि इस ऑब्जेक्ट की वजह से यहाँ कोई चीज रखी हुई है, उसका प्रेशर कितना होगा वो फाइंड करे, तो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यानी कि नथिंग बट द वेट। ये जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? कोई एक्स्ट्रा, कोई बाहर से तो कोई बंदा फोर्स नहीं लगा रहा है ना, धक्का नहीं दे रहा है। जो है वो ये है मटेरियल, तो उस मटेरियल का जो वेट है वही उसका फोर्स है, तो यहाँ वेट वही उसका फोर्स। तो ये तो वेट का हमने डिराइव किया हुआ फॉर्मूला क्या था ऊपर, AH ρg। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है बच्चों? ए गट H ρg। हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। एनी डाउट्स? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। अब ये लिक्विड है, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, लेकिन अब फिर भी इसके पास एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही उसका वेट है, क्योंकि वेट और फोर्स एक ही चीज है। F का फॉर्मूला हो जाता है m/g। मास यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम यानी कि एरिया इंटू हाइट, क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालना हो, ये और ये हाइट और ये एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे, ए कट H ρg। अब काफी सारे स्टूडेंट को सर यहाँ तो चलो आपने तो वो क्यूबॉइड के लिए बताया था एरिया का फॉर्मूला LBH, होना चाहिए डाउट कि सर अब यहाँ डायरेक्टली L इंटू बी आपने A ले लिया, ऐसे नहीं चलता। गिव मी प्रूफ कि भाई L V की जगह A इंटू H ही आया, ये V की जगह A इंटू H आया, वो प्रूफ बताओ। चलो बच्चों, वॉल्यूम का सिलेंडर, ये सिलेंडर है, एक्स्ट्रा है लेकिन फिर भी प्रूफ देना पड़ता है काफी सारे स्टूडेंट को। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? πr² h होता है कि नहीं? अब ये जो बाग है उसका एरिया का फॉर्मूला क्या है? इसका ऊपर वाले जो कॉन्सेप्ट उसका, इतना ये सर्कल है कि नहीं? ऊपर का सिलेंडर को ऊपर से देखो तो सर्कल हो जाता है, तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला πr² होता है। हाँ। अब समझ में आया? काफी बार ये फॉर्मूला भूल भी जाओ, ऐसे भी एक दूसरे के साथ लिंकिंग होती है। मैथ्स बहुत जबर। एक है ना, एक मैंने वीडियोस देखे थे नेट पे, कौन था वो, श्री श्री रविशंकर का एक चैनल से, वैसे आपको पता ही होगा श्री श्री रविशंकर के बारे में तो।
इट्स अ वेल नोन साइंस, राइट, जो एजुकेशन के साथ यानी कि स्पिरिचुअलिटी के साथ एजुकेशन में भी बहुत सारा फोकस होता है उन लोगों उसका। और उसके जो कोर्स होते हैं, शायद ओम तूने किया होगा कोर्स, ओम वत्सल, काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कांटेक्ट में मुझे अभी भी, जिसको गुरु भी मानते हैं अभी, राइट। तो ये जनरली कोर्स होता है जिसको हम आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स मानते हैं बच्चों। प्लस प्लीज यदि आपके पास टाइम हो ना तो इस टाइप के कोर्स करते रहो, मेडिटेशन के अलग अलग कोर्स होते हैं। इट्स मिरेकल जो आपको उसमें से सीखने को मिलेगा वो बहुत जबरदस्त होता है। तो ऐसा ही उसके एक यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैं आई ऑल्सो फॉलो अप द श्री श्री रविशंकर, ऐसा मैं नहीं एक अकेले गुरु के पीछे नहीं पड़ता, मैं बहुत सारे गुरु मान लेता हूँ, जिस जहां से जो भी अच्छी चीज लगे वो ले लेता हूँ, राइट। ऐसा नहीं कि भाई स्वामीनारायण तो खाली स्वामीनारायण के ही कंसेप्ट को फॉलो करूँ, उसके ही सोच उसके थॉट को फॉलो करूँ, नहीं। मैं काफी सारे स्पिरिचुअलिटी लीडर्स के फॉलो कर रहा हूँ, उसमें से जो मुझे अच्छा लगे ले लेता हूँ, नहीं अच्छा लगे उसको नहीं लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा ही ये श्री श्री का एक कोर्स का यूट्यूब चैनल थी, उसमें एक बहुत सारे लंबे बाल वाले एक यानी कि वो सेंट बोले या टीचर्स बोले पता नहीं, आई एम नॉट श्योर 100%, लेकिन उसको बाबा बोलते हैं कुछ इंग्लिश में, यूट्यूब में ऐसा कुछ नाम था, मैथ्स वाले बाबा, मैथ्स बाबा ऐसा कुछ नाम था, जो मैथ्स के जो लो का डेरिवेशन वो दिखाता है। जस्ट फॉन्ड ऑफ कि मुझे भी नहीं पता यार इतना ऐसे हो सकता है कैसे, काफी सारी चीज मुझे सीखने को मिली थी वहां से। उसमें से ऐसा कुछ ये भी ऐसा ही था, वे शायद मैंने यहाँ से नहीं सीखा लेकिन ये तो कॉमन है। लेकिन उसने पाइथागोरस लॉ एक्चुअली कैसे प्रूव होता है वो समझा था। और अब बिलीव नहीं करोगे बच्चों कि बायजूस का जो ऑनर्स है ना, क्या नाम था उसका, आई एम नॉट श्योर, रविंद्रन। जो उसने ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो बायजूस वाले नहीं वैसे इधर उधर करके ऐसे उसके एड्स के अंदर देते हैं कि भाई हाथ ऐसा करो बाद में उसको ऐड कर दो तो ये फॉर्मूला बन गया, ऐसे उसकी एड्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट आते हैं ना वो एक्चुअली उसके पास से चुराए हुए कॉन्सेप्ट है, जो मैथ्स वाले बाबा है ना उसके पास से। क्योंकि बायजूस तो आज आया, उसके चैनल तो बहुत सालों से है, जो चीज वो सिखाते इट्स अ मिरेकल। ओके, मैं आपको शायद लिंक भेजूंगा ग्रुप के अंदर, यदि टाइम मिले फ्री हो तो ऐसे उसके वीडियोस देखना, बहुत अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिल सकता है, एक्स्ट्रा नॉलेज सीखने को मिल सकता है। सो बैक टू द टॉपिक बच्चों, तो ये रो एच जी कैसे आया उसमें कोई डाउट नहीं है ना प्रेशर के अंदर बच्चों किसी को, एनी डाउट्स? ना सर। तो प्रेशर का ये फॉर्मूला एच रो जी, प्रेशर का ये फॉर्मूला में आप देख सकते हो रो दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती, जी दैट इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू, दैट मींस प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर किस वेरिएबल के साथ चेंज होता है, दैट इज हाइट। आप जितनी ज्यादा हाइट पे होगे उसके हिसाब से प्रेशर होता है। एप्पल्स वाले लिखते हैं कि दिस एप्पल्स मोबाइल्स इज वाटर प्रूफ, और नीचे साइड में ऐसा ब्रैकेट में लिखा होता है एट इतनी हाइट डेप्थ, शायद देखा हो तो आपने, किसी ने मार्क किया हो तो, किया मार्क किसी ने? यस सर। एप्पल्स जो भी वाटर प्रूफ ऐसी कोई चीज होती है उसमें साइड में लिख देते इतनी डेप्थ के लिए। क्यों बच्चों? उसकी प्रेशर, अब यहाँ आपका पानी पड़ा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने लेवल पे पड़ा उसमें प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत लंबी सी हाइट वाली चीज के अंदर यदि पानी पड़ा, एप्पल का मोबाइल अंदर पड़ा रहेगा और इतनी हाइट वाले के अंदर आपका एप्पल का मोबाइल पड़ा रहेगा, यदि समझ लो यहाँ 5 मिनट यहाँ भी 5 मिनट पड़ा ना तो इसमें ज्यादा डैमेज होने के चांसेस है। क्यों? कम हाइट पे प्रेशर कम लगता है, यानी कि प्रेशर कम होने की वजह से जो पानी एक्चुअली अंदर घुसना चाहिए ना जिस स्पीड से, उसमें यहाँ स्पीड कम होती है पानी के अंदर, क्योंकि प्रेशर कम है तो पानी अंदर जो मोबाइल्स के जो अंदर सर्किट के अंदर घुसने के लिए जो उसको टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा कम प्रेशर की वजह से, यहाँ तो गया नहीं घुसना स्टार्ट कर देगा। इसलिए जो वाटर प्रूफिंग वाले लेबल लगे होते हैं ना इसमें साइड में ये जो चीज लगी होती है उसका मेन रीजन ये है। एनी डाउट्स बच्चों? ना तो सर। इसीलिए यहाँ लिखा है कि डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द फ्री सरफेस। अब ये हाइट ये वाली नहीं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट बोल सर तो यहाँ मैक्सिमम होता है, नहीं, ये एच एक्चुअली लेना यहाँ से होता है। समझ लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये हाइट एच ये से बनेगी, ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यहाँ से ये हाइट बनेगी। समझ में आ रहा है ना? ये वाली नहीं, नीचे से नहीं लेनी, ऊपर सरफेस से हाइट लेनी है, जिसको डेप्थ बोल सकते हैं। हाइट तो ऐसा नहीं बोलेंगे, डेप्थ बोलेंगे। यहाँ एच भले सिंबल लिखा हुआ है। एनी डाउट्स? ना। जब एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे तो स्टूडेंट यहाँ मार्क आ जाते हैं, ऐसा लिखा होता है कि इतनी, यानी कि बॉटम से वो 5 मीटर पे है और ये पानी भरा होता है समझ लो 15 का, तो बच्चों ये यहाँ एच का जो फॉर्मूला, इसमें एच की वैल्यू कौन सी डालू मैं?
5 10 नहीं 10 10 समझ में आया ना, क्योंकि ये 5 का है, यहाँ से 15 है तो ये 10 का होगा, तो हाइट ये लेनी है। कीप इन माइंड, ऐसी छोटी छोटी चीज के ऊपर फोकस रखो। ओके चलो, सो डेट के ऊपर तो डिपेंड है ही, एच के ऊपर। दूसरी चीज डिपेंडेंट है डेंसिटी। वैसे तो डेंसिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन मटेरियल काफी बार टेम्परेचर और उसके एक्सटर्नल चीज की वजह से डेंसिटी चेंज होने के चांसेस होते हैं। वैसे डेंसिटी कांस्टेंट होती है मटेरियल की बच्चों, लेकिन टेम्परेचर चेंज होने से डेंसिटी चेंज होने के चांसेस है। इसलिए तो डेंसिटी के फॉर्मूला में हम वाटर की डेंसिटी क्यों 4 डिग्री सेल्सियस लेते थे, इसलिए। एनी डाउट्स बच्चों? ना डाउट? सर। क्योंकि काफी बार ऐसा होगा सर आपने बोला था डेंसिटी कांस्टेंट है, तो डेंसिटी के ऊपर कैसे डिपेंड है? डेंसिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। चलो तो फटाफट से काम करो, नेक्स्ट टॉपिक सीखने से पहले रिज्वाइन कर लो। चलो